Hello dear student, welcome to Krishna Institute, and now we are going to discuss our second chapter of geography, ninth physical feature of India. In this video we will discuss about theory of plate tectonics. Okay, very important topic, and as you know guys, especially in India, as you know, India is very vast country, and here you can find out all kind of relief. हर तरह का आपको एरिया एंड हर तरह का आपको टोपोग्राफी इंडिया में देखने को मिलेगा. वेदर, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन, आइलैंड, ऑल काइंड ऑफ रिलीफ फीचर यू कैन फाइंड इन इंडिया. ओके, चाहे पहाड़ हो, मैदान हो, पठार हो या कोई द्वीपीय इलाके हों, वो सब अपने को इंडिया में देखने को मिलेंगे. ठीक है. अब एंड इन योर एरिया मे बी यू आर लिविंग इन प्लेन एरिया. इफ़ यू आर लिविंग इन पंजाब, हरियाणा, यूपी, देन यू आर लिविंग इन प्लेन एरिया. इफ़ यू आर लिविंग इन जम्मू कश्मीर and Himachal Pradesh, Uttarakhand, northeastern part, then you are living on mountains. If you are living in Andaman Nicobar, Lakshadweep, you are living in island areas. Okay, and if you are living in Telangana, you are living on Deccan Plateau. Okay guys, so now the question arises, how these relief feature formed? ये बने कैसे हैं? Okay, क्योंकि इतने तरह का minerals है. Okay, maybe those mineral can be hard like metals, those mineral can be soft like soapstone, talcum powders. Okay, तो पत्थर भी हैं यहाँ पे, नरम चट्टानें भी हैं यहाँ पे, आयरन भी है, कॉपर है, पता नहीं क्या क्या आप इस अर्थ से एज अ रिसोर्स यूज़ करते हैं. ओके गाइज, सो देर आर मैनी स्टोरीज बिहाइंड दिस and scientists are working, they are founding reason behind that, but here is a acceptable theory, that is theory of plate tectonics. Okay, उसको हम क्या कहते हैं? plate tectonic theory. What plate tectonic theory says, वो कहता है क्या है? Because in this theory scientists explain that this whole earth is divided into many plates. बहुत सारी plates में ये divided हैं, and they due to inner side in liquid state, this is floating on this. ये क्या करता है? ऊपर कहीं ना कहीं हल्का मूव करता रहता है. अभी because you know that, as you know, our earth ये complete क्या है कि राउंड शेप में तो नहीं है, एक इलिप्टिकल शेप है. ओके, so you know that upper part of this earth, ये जो upper part है, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज क्रस्ट. ठीक है, ये जो अपर पार्ट है, द हार्ड सरफेस ऑन द अर्थ, दिस पार्ट इज नोन एज क्रस्ट. ओके, इसको हम कहते हैं हिंदी में परपटी. एंड इनर पार्ट इज नोन एज, दिस नोन एज मेंटल, एंड दिस पार्ट इज नोन एज कोर. Okay, so inside core part has high temperature. Due to high temperature, this is in liquid condition, पिघला हुआ है, melted है. अपर जो mental part है, mental part भी क्या है? most of liquid state में ही है. So अभी आप assume करके देखो, imagine करके देखो, आपके पास एक बाउल है full of water, आपके पास एक पानी से भरा हुआ बाउल है. ठीक है, आपने उस पानी से भरे हुए बाउल में क्या किया? ऊपर वाटर के ऊपर एक पेपर का एक पीस लिया एंड उसके ऊपर रख दिया. आप अगर उस बाउल को हल्का हल्का सा अगर उसको आप मूव कराते हैं, देन ऑब्वियसली जो अपर जो पेपर होगा वो कहीं ना कहीं हल्का हल्का फ्लोट उस पर करेगा. ओके गाइस, तो यही कुछ कंडीशन यहाँ भी है. अब एक लिक्विड स्टेट के ऊपर एक हार्ड सरफेस है, ऑब्वियसली दैट कैन नॉट बी स्टेबल, वो अब एकदम से स्थिर नहीं रह सकता. ठीक है, तो ये क्या करता है? हल्का हल्का मूव करता है. अब है क्या कहानी? जो हमारा अर्थ का अपर सरफेस है, ठीक है, तो इसमें जो कॉन्टिनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ ये अगर हम ले लेते हैं
नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ग्रीनलैंड, एंड दिस इज and this is Africa, and this is Australia, and here is Antarctica. Okay guys, so now the whole area is in, अभी ये जो पूरा एरिया है ये क्या है, यूरोप, ये है एशिया, ये अफ्रीका, ये है अंटार्कटिका, और ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को शॉर्ट में ओस भी कहते हैं। ओके गाइज, सो द होल पार्ट, अभी ये जो पूरा का पूरा जो हिस्सा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये क्या है, मैं आपको एक बार ठीक है, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या था, पहले अराउंड 200 मिलियन ईयर अगो ये पूरा का पूरा क्या था, एक ही कॉन्टिनेंट के फॉर्म में हुआ करता था, जिसको हम क्या कहते हैं, पेंजिया। ओके, द नेम ऑफ दैट वन कॉन्टिनेंट वाज नोन एज पेंजिया। ओके गाइस, सो now due to this condition, now the plates are moving into different mode. Okay, some plates, अभी जैसे मैंने आपको बताया नॉर्थ अमेरिका, ये एक पूरा प्लेट है, ठीक है, ये पूरा प्लेट है, ये एक साउथ अमेरिकन, ये पूरा प्लेट है, ये एक बहुत बड़ा प्लेट है, यहाँ से ये इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, ये यहाँ से लेकर, और ये एक इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, ठीक है, ये एक, इसको हम यूरेशियन प्लेट कहते हैं, अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है। तो जो मेजर प्लेट्स हैं, ठीक है, ये पूरे प्लेट्स क्या कर रहे हैं आपस में कहीं ना कहीं, और दीज आर द मेजर प्लेट्स एंड देयर आर सम माइनर प्लेट्स, बहुत सारी छोटी छोटी प्लेट्स भी हैं। तो क्या होता है कि जब दो प्लेट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं, ओके, दे इट फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री, इसको हम क्या कहते हैं, इट कॉल्ड डाइवर्जेंट बाउंड्री। इफ प्लेट्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, अगर प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर या अंदर की तरफ आकर उस मूव करती हैं, ठीक है, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ और ये इस तरफ, तो दोनों प्लेट जब ऐसे एक दूसरे की तरफ प्रेशर लगाएंगी, ठीक है, तो एक के ऊपर एक चढ़ जाएगी, टकराव होगा, कोलाइजन होगा, एंड दैट कैन बी क्रम्बल, ठीक है, टूट फूट सकती हैं। ओके, एक फॉर्म होती है, अच्छा, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। ओके, कन्वर्जेंट बाउंड्री। एक केस होता है जब दो प्लेट्स इसमें क्या है कि दो प्लेट्स एक दूसरे के ऑरिजेंटली मूव कर रही हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट कॉल्ड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो इस ऐसी कंडीशन में जब दो प्लेट एक दूसरे से इस तरह से बाउंड्री मूव करते हैं ऑरिजेंटली स्लाइडिंग पोजीशन में, दैट कॉल्ड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, हिंदी में बोलते हैं रूपांतरित सीमा। और अगर दोनों प्लेट एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे की तरफ आके मूव करते हैं, ठीक है, दैट कॉल्ड कन्वर्जेंट बाउंड्री। ये प्लेट्स आर मूविंग टू अपोजिट इन डायरेक्शन, दैट फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो होता क्या कि, एंड वन थिंग, मेजर वोल्केनिक एक्टिविटी, फोल्टिंग एंड फोल्डिंग एंड earthquake activities are on the boundaries of these plates। ये जो प्लेट की बाउंड्रीज हैं, इन्हीं पे ज़्यादा अर्थक्वेक के चांस रहते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी के चांस हैं, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग के चांसेस हैं। अब होता क्या है कि अगर कहीं पे प्लेट्स अपोजिट मूव कर रही हैं, तो क्या होता है कि उस एरिया में क्या होगा, एक बहुत बड़ी ऐसे दरार बन जाती है, और धीरे धीरे वो गैप बढ़ता जाता है, और हो सकता है वो एक अलग ही
कॉन्टिनेंट की फॉर्म में चला जाए। तो यही क्या हुआ है, यही यहाँ पेंजिया में हुआ है। पेंजिया जो कि एक बहुत बड़ा एक सिंगल ही कॉन्टिनेंट था। तो क्या हुआ, पहले ये यहाँ ब्रेक हुआ जिसको कहा जाता था लॉरेशिया, ओके, और नीचे इसको कहा जाता था गोंडवाना लैंड, ओके। तो क्या हुआ, लॉरेशिया से नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया ये यहाँ से निकले हैं, और गोंडवाना लैंड से साउथ अमेरिका। मैं आपको आप देखिए यहाँ पे, ओके। तो ये तो 3 बाउंड्रीज हो गई। उसके बाद आप आगे देखो, आपको पता है लॉरेशिया से क्या हुआ, यहाँ इस प्लेट से एक हिस्सा यहाँ से ब्रेक हो गया जो कि इस तरफ आ गया नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, और एक प्लेट ये यहाँ इस फॉर्म में बिखर गई, ठीक है, जिसको कि क्या कहा जाता है, यूरेशियन प्लेट, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, यूरेशियन प्लेट, ओके गाइस। एंड एक क्योंकि ये क्या हुआ, यहाँ से फिर बिखर गई नीचे गोंडवाना लैंड, वो अलग अलग डायरेक्शन में चली गई। तो आप यहाँ देखो, जैसे आपको मैंने बताया कि ये मान लो गोंडवाना लैंड है, ठीक है, और ऊपर ये यहाँ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट अलग हो गई, और एक ये प्लेट हो गया जिसको जो कि कौन है, यूरेशियन प्लेट, ठीक है। तो यहाँ ये जो गोंडवाना लैंड लोअर जो पार्ट था, ये आगे चल के 5 हिस्सों में डिवाइड हुआ। ये बना साउथ अमेरिका, ये नीचे चला गया अंटार्कटिका, ये इस तरफ चला गया जिसने कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट बनाई, ये इंडिया का पार्ट चला गया, ठीक है, ये यहाँ से ट्रैवल करके मूव करके यहाँ आ गया, ये मूव करके यहाँ, ये नीचे की तरफ, ये इस तरफ, और ये क्या बन गया, अफ्रीका के हिस्से बन गए, ओके। तो अभी क्या हुआ, ये सब अलग अलग, क्योंकि ये किसकी वजह से हुआ, अभी मैंने आपको बताया, अगर 2 प्लेट्स मूव करती हैं और वो भी किस डायरेक्शन में, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होता है, पहले हल्की दरारें बनती है, धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर चलते चले जाते हैं, ठीक है। तो यही कंडीशन यहाँ देखने को मिली। ये साउथ अमेरिका, ये पार्ट कभी यहाँ अटैच था, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आ गया, अंटार्कटिका भी यहाँ था, ये नीचे चला गया, ये कुछ हिस्से यहाँ पर हैं, और एक हिस्सा जो था जो कि कहाँ आकर लगा, ये वाले, ठीक है, इंडिया का जो निचला हिस्सा है, जो पेनिनसुलर पार्ट है, ठीक है, ये है, और जिसमें कि जो लोअर पार्ट है, साउदर्न जो पार्ट हैं एशिया के, उनमें के कुछ हिस्से कहाँ से आए थे, यहाँ गोंडवाना लैंड से आए, ठीक है। यहाँ से जब इंडियन हिस्से यहाँ आके लगे, ठीक है, तो उसने इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट क्रिएट किया, ओके गाइस। तो ये आप ध्यान रखें, गोंडवाना लैंड पहले इस फॉर्म में, फिर इस फॉर्म में बिखरा, आज फाइनली किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, जिसमें कि ये इंडिया के लोअर पार्ट, ये निचले सारे हिस्से जो हैं गोंडवाना लैंड से ही अलग अलग हुए हैं, ओके गाइस। एंड अभी आप देखो, आपको मैंने सेकंड क्या बताई थी, वो है कन्वर्जेंट बाउंड्री, व्हेन प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, जब एक दूसरे की तरफ आती हैं। अब आप देखो, यहाँ से जो इंडियन प्लेट गई थी, इंडियन प्लेट आके लगी यहाँ यूरेशियन प्लेट में, ठीक है, यहाँ पर, जैसे कि ये इंडिया का लोअर पेनिनसुलर पार्ट है, ठीक है। तो ये प्लेट जब आकर यूरेशियन प्लेट पे लगी, पहले यहाँ पे क्या था, इस हिस्से में यहाँ पर टेथिस नाम का एक ओशन था, सी था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, टेथिस, मैं यहाँ पे नाम साफ साफ लिख रहा हूँ, ओके। तो यहाँ इस हिस्से में टेथिस नाम का क्या था, एक सी था। तो क्या हुआ, जब ये प्लेट यहाँ के लगे, टेथिस सी के जो एरिया थे, जो जियोलॉजिकल चेंजेस यहाँ हुए, तो जब ये प्लेट, इंडियन प्लेट यहाँ आके अटैच हुई, और इसने जब यहाँ प्रेशर क्रिएट किया, तो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, जो रॉक्स थे, सेडिमेंट्री रॉक्स ज़्यादा थे, वो
प्रेशर की वजह से उनमें क्या हो गया, एक फोल्ड माउंटेन वहाँ पे सीरीज हो गए, बल पड़ गए वहाँ पे। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर मान लो दो प्लेट्स इस तरह से आती हैं, ठीक है, मैंने क्या किया इस तरह से, या मान लो दो प्लेट इस तरह से आ रही हैं, ये प्लेट जब यहाँ आके लगी तो इसमें कुछ इस तरह से बल पड़ गए, या मैं कहूँ ऐसे टकराई तो ये ऐसे बल पड़ गए इसमें, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये फोल्ड माउंटेन की एक सीरीज बन गई जिसको हम क्या कहते हैं, हिमालय। ओके, दैट्स व्हाई हिमालय इज कंसिडर्ड एज अनस्टेबल एरिया एंड दिस इज ए यंग फोल्ड माउंटेन सीरीज, एक न्यू माउंटेन सीरीज ये आती है। नाउ दिस माउंटेन सीरीज क्रिएटेड ए ड्रेनेज पैटर्न। अब क्या हुआ, यहाँ से बहुत सारे रिवर्स निकल के आए, नीचे प्लेट्यू से काफ़ी रिवर्स निकल के आती हैं। ओके, तो आप देखो यहाँ पे अभी मैं जस्ट इंडिया के रिगार्डिंग ही बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये जो हिस्से हैं ओके, अब आपको पता है ये इतना जो हिस्सा है ये सारा का सारा क्या है, ये अपर माउंटेन एरिया है जिसमें कि नेपाल, तिब्बत, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट। ओके, तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक माउंटेन एरिया है जिसमें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक हिमालयन रेंज जाती है। ओके गाइज, तो ये पूरा का पूरा एक माउंटेन एरिया है, जो कि माउंटेन्स कैसे बने थे, वो यहाँ प्रेशर पड़ने की वजह से बने। तो यहाँ से बहुत सारी रिवर्स जो फ्लो होके आती हैं इस एरिया में, ठीक है। तो यहाँ गंगा एक मेन रिवर है, इंडस एक रिवर है जो यहाँ फ्लो करते हुए पाकिस्तान चली जाती है। तो इन रिवर्स ने बहुत बड़ी अमाउंट में सिल्ट इन एरियाज़ में लाकर डाला है, ये जो एरिया है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन। और ये नॉर्दर्न प्लेन सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, ये यहाँ बांग्लादेश तक जाता है और यहाँ पाकिस्तान में, ठीक है। तो वैसे तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश तीन जगह देशों में ये फैला हुआ है, बट अभी तो हम बात कर रहे हैं जनरली। तो ये प्लेन बने किस वजह से हैं, बिकॉज रिवर्स ने जो एक सिल्ट की क्वांटिटी लाके यहाँ डाले ड्यू टू डीकम्पोजिशन एंड वेदरिंग ऑफ द रॉक्स इन हिमालयन एरिया। तो वो जो सिल्ट थी रिवर्स के साथ, पानी के साथ बह के आई और इन एरियाज़ में आकर फिल हो गई। दैट्स वाई यू कैन सी इन हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल दिस एरिया हैज़ अ गुड एंड फर्टाइल एलुवियल सॉइल, जो जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है। ओके, तो उसी की वजह से ये एरिया बहुत फर्टाइल है, ठीक है गाइज। सो ये जो बात की हमने, ये प्लेट टेक्टोनिक्स, पेंजिया, हाउ दीज कॉन्टिनेंट फॉर्म्ड, ये कैसे बने हैं, ठीक है। और नॉर्दर्न प्लेन, वैसे अभी हम चैप्टर में पूरा हिमालय, पूरा नॉर्दर्न प्लेन, इंडिया का जो पूरा 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है, ठीक है, भौगोलिक वितरण है, वो पूरा पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो इस टॉपिक, इस वीडियो में हम सिर्फ प्लेट टेक्टोनिक थियरी कर रहे हैं। ओके गाइज, तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे हिमालयन माउंटेन। ओके, सो थैंक यू गाइज।